चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस नए अलर्ट को समझते हैं जो विदेशी संपत्ति को लेकर है। कई टैक्स पेयर्स को हाल ही में एक ईमेल या एसएमएस मिला है और इसे लेकर थोड़ी कंफ्यूजन भी है। मैसेज का मतलब है कि डिपार्टमेंट की जानकारी और फाइल की गई जानकारी में शायद कोई गैप है। तो सबसे जरूरी बात, ये कोई सजा या नोटिस नहीं बल्कि सिर्फ एक एडवाइजरी है। ये एक नज कैंपेन है। टैक्स पेयर्स को अपनी फाइलिंग ठीक करने का एक मौका दिया जा रहा है। ये डेटा सीआरएस और फैटका जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट से आता है। इससे विदेशों की फाइनेंशियल एक्टिविटी पता चलती है। मतलब जो भी भारत में रहता है और विदेश में संपत्ति है उसे ये रिपोर्ट करना ही होगा। अब सवाल ये है कि ये किस किस पर लागू होता है। तो लिस्ट में कई लोग हैं। एक आम सवाल ये भी है कि अगर उस संपत्ति से कोई इनकम ही न हुई हो तो? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। इनकम हुई हो या नहीं, संपत्ति को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। और जान लें कि ये लिस्ट सिर्फ बैंक खातों तक ही सीमित नहीं है, ये काफी बड़ी है। इसमें क्रिप्टो, विदेश की प्रॉपर्टी, शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी सब कुछ शामिल है। तो अब सवाल है कि करना क्या है। प्रोसेस बहुत सीधा है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक जरूरी बात, विदेशी संपत्ति की जानकारी के लिए ITR 2 या ITR 3 फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। और डेडलाइन याद रहे, 31 दिसंबर 2025। आखिरी वक्त का इंतजार ठीक नहीं। अब बात करते हैं कि अगर जानकारी नहीं दी तो क्या हो सकता है। नतीजे काफी गंभीर हैं। सिर्फ जानकारी छुपाने पर ही 10 लाख रुपए तक का सीधा जुर्माना लग सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। जुर्माने के ऊपर से संपत्ति की वैल्यू पर 30% का टैक्स अलग से लग सकता है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न की पूरी जांच पड़ताल और गंभीर मामलों में मुकदमा भी हो सकता है। लेकिन इस कैंपेन का मकसद डराना नहीं है, बस AIS को चेक करें और गलती है तो सुधार लें। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, क्या टैक्स रिटर्न वाकई में पूरा और सही है?